नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम और दो वल्नरेबिलिटी एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, जो कि है पहली है एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट सिलेक्ट और दूसरी है एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट सर्च। तो इन दोनों वल्नरेबिलिटीज़ को आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, क्योंकि ये सेम टाइप्स की वल्नरेबिलिटी है, सेम टाइप से इसे हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। तो हम इसे एक ही वीडियो में आज कवर कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये हमारा सीरीज़ ख़त्म हो और हम आगे नई चीज़ें सीखने। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है और उसके अंदर ब्राउज़र में मैंने बी वेब एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। तो चलिए लॉगिन करते हैं यहाँ पे बी और बग से। बी और बग, ये मैंने लॉगिन कर लिया। तो ये देखिए दोस्तों, लॉगिन हो चुके हैं हम। और चलिए अब आज की हमारी पहली जो वल्नरेबिलिटी है वो सिलेक्ट करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट सर्च, और हैक पे क्लिक करते हैं। तो अगर हम एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट सर्च के पेज पे देखें तो यहाँ पे हमें दिया गया है एक टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पे हमें कुछ सर्च करना है और उसके बाद हमारा डेटा यहाँ पे हमें नीचे मिलेगा। ठीक है, तो मूवी नेम हमें सर्च करना है, जैसे कि हमने गेट रिक्वेस्ट में देखा था। गेट वाली वीडियोस जो हमने लास्ट 2 वीडियोस देखी, उसमें अगर हम देखते हैं और गेट में सर्च वाले जो सेक्शन था उसमें हमने देखा था, वहाँ पे भी ये सेम सिनारियो था। अब यहाँ पे पोस्ट जो सर्च वाली वल्नरेबिलिटी है उसमें भी सेम सिनेरियो है। डिफरेंस क्या है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम मूवी नेम जैसे कि सर्च करते हैं स्पाइडरमैन करके, और अगर सर्च पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें स्पाइडरमैन का डेटा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम इसी चीज़ को गेट रिक्वेस्ट वाली, गेट सर्च वाली और गेट रिक्वेस्ट वाली वल्नरेबिलिटी के अंदर एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तब हमें मिल रहा था यहाँ यूआरएल के अंदर पैरामीटर्स थे, वो मिल रहे थे, जैसे कि मूवी इक्वल्स टू कोई आईडी था, यानी कि नंबर था, और उसके बाद एक्शन था सर्च वाला। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे इस पोस्ट रिक्वेस्ट में नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है और पोस्ट रिक्वेस्ट में ज़्यादातर जो डेटा होता है वो यूआरएल में नहीं होता है। तो अब हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे ये देखने वाले हम प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम अपना जो टूल है बर्ब शूट, उसे यूज़ करेंगे। उसकी मदद से इस रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करेंगे और उसके बाद हम बर्ब शूट के अंदर जो है उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे मैं और कोई मूवी का नाम सर्च करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बैटमैन, और इससे सर्च करने से पहले मैं यहाँ पे जो अपना इंटरसेप्ट है वो उसे ऑन कर लेता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन कर लेता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे हमें कैप्चर हो जाएगी। तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बर्ब शूट के अंदर ये रिक्वेस्ट कैप्चर मिल चुकी है। हमने यहाँ पे सर्च किया था टाइटल इक्वल टू बैटमैन और एक्शन इक्वल टू सर्च। ठीक है, तो अब हम इस रिक्वेस्ट को राइट क्लिक करेंगे यहाँ से और इस रिक्वेस्ट को हम रिपीटर के अंदर सेंड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट रिपीटर के अंदर आ गई है। अगर हमें यहाँ पे प्रॉक्सी टैब के अंदर ही इस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके, मैनिपुलेट करके अगर सेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है वो टाइटल पैरामीटर और एक्शन पैरामीटर में मिल रहा है। तो हम टाइटल पैरामीटर के अंदर जो हमारा मेलिशियस इनपुट है, ठीक है, वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए मेलिशियस इनपुट जो होता है वो होता है सिंगल कोट या फिर बैकस्लैश। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंगल कोट एंटर करेंगे और इस रिक्वेस्ट को सर्वर पे वापस फॉरवर्ड कर देंगे और देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि हम ब्राउज़र पे हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है। ये मैंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी और अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होता है। ये देखिए रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल गया है, यू हैव एसक्यूएल इंजेक्शन एरर, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन का एरर है और हम यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म
कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म हो रहा है। और क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसलिए ये जो डेटा है, जो पैरामीटर्स है, वो हमें यूआरएल में नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए हमने बर्ब शूट के थ्रू ये जो पैरामीटर्स है उनको देखने के लिए बर्ब शूट में रिक्वेस्ट कैप्चर की, और उससे रिक्वेस्ट के डेटा के अंदर हमने मॉडिफिकेशन किया। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पे ये पता चल चुका है कि यहाँ पे एसक्यूएल की एरर है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। तो अब हमें इसे एक्सप्लॉइट कैसे करना है वो हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ये जो बॉक्सेस है या फिर ये जो टेबल है, वहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स जो है वो कॉलम नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, और उनमें फिर डेटा कैसे लाना है वो चीज़ हमें सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक और बार बैटमैन सर्च कर देता हूँ, सॉरी, बैटमैन सर्च कर देता हूँ, और इस रिक्वेस्ट को हम फिर से कैप्चर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो रिक्वेस्ट है वो आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या करूँगा, तो दूसरी एक जो है वो क्वेरी लगाएंगे हम यूनियन की मदद से, यूनियन ऑपरेटर की मदद से। यहाँ पे UNION यूनियन ऑपरेटर डालेंगे, और उसके बाद हमारी सेकंड क्वेरी जो हमें लिखनी है, सिलेक्ट। ठीक है, क्या सिलेक्ट करना है हमें, कॉलम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 कॉलम्स, और इसमें से कौन से प्रिंट हो रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पहले से कि इस टेबल में 7 कॉलम है, हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि 7 कॉलम्स यहाँ पे हैं। तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे और देखेंगे कि इन 7 में से कौन से कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि बैटमैन के बाद जो हमने सिंगल कोट लगाया है, उससे यहाँ पे बैटमैन के पहले की जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद क्वेरी ब्रेक होगी, और उसके बाद यूनियन ऑपरेटर यूज होके हमारी ये सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो उसके बाद ये जो पीछे वाला सेक्शन है, एक्शन इक्वल टू सर्च वाला, वो हमें कमेंट आउट करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली हैशटैग ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो पीछे वाला सेक्शन जो पूरा है वो कमेंट आउट हो जाए। तो चलिए अब इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। तो ये देखिए, मैंने फॉरवर्ड कर दिया इस रिक्वेस्ट को, और यहाँ पे मुझे ये देखिए आउटपुट मिल चुका है। टाइटल में सेकंड नंबर डिस्प्ले हो रहा है, 3, 5 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 कॉलम्स डिस्प्ले हो रही हैं। तो इन 4 कॉलम्स में से हम किसी भी कॉलम के ऊपर जो है वो हमारा डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से एक और बार मैं आपको डेटा डिस्प्ले कैसे करवाते हैं वो भी दिखा देता हूँ। बैटमैन, और उसके बाद हम इसे सर्च करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने इस क्वेरी को ब्रेक करने के लिए सिंगल कोट डाला, उसके बाद यूनियन ऑपरेटर, UNION यूनियन ऑपरेटर, उसके बाद सिलेक्ट हमारी क्वेरी डालेंगे। फर्स्ट कॉलम में कुछ डिस्प्ले नहीं, फर्स्ट कॉलम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसलिए हम फर्स्ट में कुछ नहीं डालेंगे। सेकंड डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हमें कुछ डिस्प्ले नहीं करवाना है इस कॉलम में, तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे। थर्ड में हम लिखेंगे डेटाबेस फंक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटाबेस को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ में हम कुछ नहीं लिखेंगे, फोर्थ को ही ऐसे रहने देते हैं। और फिफ्थ में हम लिखेंगे वर्जन, क्योंकि हमें इसका डेटाबेस जो है उसका वर्जन भी चाहिए, तो वर्जन फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे। और फिर सिक्स्थ और सेवन। ठीक है, और उसके बाद पीछे वाला जो सेक्शन है उसे हम कमेंट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि बैटमैन तक की क्वेरी हमने एग्जीक्यूट होने दी, उसके बाद वहाँ पे क्वेरी को ब्रेक किया, और उसके बाद यूनियन ऑपरेटर लगा के हमारी सेकंड क्वेरी को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने का ट्राई कर रहे हैं, जिसमें कि हम थर्ड कॉलम पे और फिफ्थ कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे हम डेटाबेस डिस्प्ले करवाएंगे, डेटाबेस का नाम, और उसका वर्जन हम डिस्प्ले करवाएंगे फिफ्थ कॉलम पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। तो ये मैंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी, और सर्वर पे जाके उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे थर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, तो डेटाबेस का नाम bweb, और फिफ्थ यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, तो उसका वर्जन भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, इन सारे चीज में हम पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है वो देखना भूल गए, तो मैं बता देता हूँ आपको। पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हमने यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है। तो ये देखिए, मैं फिर से सर्च करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट का मेथड कौन सा है, पोस्ट, यानी कि ये पोस्ट मेथड है, और इसमें जो डेटा है वो यूआरएल में नहीं जाता है, अलग से जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस
वल्नरेबिलिटी को पोस्ट सर्च, क्योंकि यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं और ये पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, तो पोस्ट सर्च एसक्यूएल इंजेक्शन इसे नाम दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब आगे क्या प्रोसेस करना है, कैसे बाकी का डेटा, टेबल्स के कॉलम्स नेम और कॉलम नेम के अंदर जो डेटा पड़ा है वो कैसे आपको निकालना है, वो प्रोसीजर आपको पूरा मैंने पिछले वीडियो उसमें दिखाया हुआ है। एसक्यूएल इंजेक्शन का फर्स्ट वीडियो जो था हमारी सीरीज का, उसमें दिखाया हुआ है। तो आप वहाँ जाके उस वीडियो के अंदर जो भी पेलोड्स, जो भी जो क्वेरीज एग्जीक्यूट की मैंने दिखाई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और उसमें से आप सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसे यहाँ तक आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे डेटाबेस और उसका नाम कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी दूसरी वल्नरेबिलिटी को हम एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं, जो कि है पोस्ट सिलेक्ट। ठीक है, तो पोस्ट सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और हैक पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं क्या यहाँ पे आता है। एक्चुअली यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन है इसलिए लोड नहीं होगा। तो ये देखिए हमने इंटरसेप्ट बंद कर दिया और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट सिलेक्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मूवीज़ के नाम है वो पहले से हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से हमें कोई भी सिलेक्ट करना है और गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस मूवी से रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कैसे वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन, उसके लिए हम ट्राई करेंगे। तो सेम चीज़ जैसे कि हमने पोस्ट सर्च के अंदर की, वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे हम बर्प में जाएंगे और इंटरसेप्ट ऑन करके इस रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मूवी का नाम सिलेक्ट करता हूँ मैन ऑफ स्टील और गो पे क्लिक करते हैं। देखते हैं हम रिक्वेस्ट के अंदर कहाँ पे पहुँचते हैं। ये देखिए हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट आ चुका है। हमने सिलेक्ट किया था 3rd नंबर का मूवी, तो यहाँ पे मूवी इक्वल टू 3 और एक्शन इक्वल टू गो आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे सिंगल कोट डाल के देखते हैं कि हमें एरर मिल रहा है या नहीं एसक्यूएल इंजेक्शन का। तो हमने सिंगल कोट डाल दिया और यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ब्राउज़र पे रिस्पॉन्स आ गया है और रिस्पॉन्स में एसक्यूएल का एरर आ गया है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें भी हम कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं वो देखेंगे। तो फिर से हम मैन ऑफ स्टील सिलेक्ट कर लेते हैं, गो पे क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक जो रो है टेबल के अंदर उसमें डेटा है। इसकी वजह से अगर हम हमारी दूसरी क्वेरी लगा के जो भी कुछ प्रिंट करवाना चाहेंगे, डिस्प्ले करवाना चाहेंगे, वो नहीं होगा। इसकी वजह से हम यहाँ पे 0th रो के ऊपर हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाने का ट्राई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे यूनियन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनियन से दूसरी क्वेरी एग्जीक्यूट करवाने हैं। यूनियन सिलेक्ट ऑल करेंगे। ठीक है, बाकी का जो भी हमें सिलेक्ट करना है वो, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद हम यहाँ पे पिछले वाले सेक्शन को कमेंट आउट कर देंगे हैश लगा के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे हमारी क्वेरी बिल्ड अप कर चुकी है। यहाँ पे देखिए 0th रो पे मूवी इक्वल टू 0, यानी कि 0th रो का डेटा डिस्प्ले होगा। 0th रो पे ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद हमारा यूनियन जो कीवर्ड है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि उसके बाद हमारी ये जो सेकंड क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो यहाँ पे ये देखिए हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है और हमारा 2, 3, 4, 5 एज यूजुअल हर एसक्यूएल इंजेक्शन के गेट वाले 2 सेक्शन में और पोस्ट वाले ये 2 सेक्शन में हमारा जो टेबल है उसके 2, 3, 4, 5 कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। उसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम और डेटाबेस का वर्जन डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैन ऑफ स्टील पे वापस जाएंगे और रिक्वेस्ट कैप्चर करेंगे। तो ये देखिए मैन ऑफ स्टील पे हमने रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली है। अब फिर से यहाँ पे 0 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यूनियन ऑपरेटर UNION, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 1, 2 पे इस बार हम डिस्प्ले करवाते हैं डेटा बेस का नेम। ठीक है, डेटाबेस का नेम हम डिस्प्ले करवाएंगे और 3 नंबर पे हम डिस्प्ले करवाएंगे वर्जन। ठीक है, तो वर्जन को डिस्प्ले करवाने के लिए एक मिनट, यहाँ पे वर्जन को डिस्प्ले करवाने के लिए वर्जन फंक्शन डालेंगे, उसके बाद 4, 5, 6, 7। ठीक है, और उसके बाद पिछले वाले सेक्शन को कमेंट आउट करने के लिए हम कर देंगे यहाँ पे हैशटैग
तो यहाँ पे क्वेरी हमारी बनती है मूवी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो कॉलम पे कोई डेटा नहीं होगा इसलिए। उसके बाद यूनियन ऑपरेटर हमारा एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद सिलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 2 और 3 पे डेटाबेस और उसका वर्जन डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस रिक्वेस्ट को भी फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ये हमने फॉरवर्ड कर दी है और ये देखिए 2 जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पे हमें मिल चुका है डेटाबेस का नाम, और 3 जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पे उसका वर्जन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो रहा है, हमें यहाँ पे डेटाबेस भी मिल रहा है और डेटाबेस का नाम और वर्जन भी मिल रहा है। और अब हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के हमें कौन कौन से डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं, टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स हैं, ठीक है, और कॉलम्स के अंदर क्या डेटा छुपा है वो हमें निकालना है। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा जो एसक्यूएल इंजेक्शन गेट सिलेक्ट या फिर गेट सर्च वाला जो वीडियो है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिएगा। और उस वीडियो को देख के आप इसमें भी अपनी क्वेरीज डालिए, अपने पेलोड्स डालिए और फिर इसे एग्जीक्यूट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप एसक्यूएल इंजेक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे और उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। कहीं पे भी आप एथिकल हैकिंग कर रहे हैं या रियल टाइम बग बाउंटी कर रहे हैं और वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढना चाह रहे हैं आप, तो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद जो थोड़ा पेलोड्स बिल्ड करके आपको डालने हैं वो आपको मैं आपको इसीलिए करने के लिए देता हूं ताकि आप खुद से डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल टाइम में अगर हम कहीं पे फंसते हैं तो आपको कैसे कौन से पेलोड्स यूज करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आज के वीडियो में हमने एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट सिलेक्ट और एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट सर्च वाली दोनों वल्नरेबिलिटीज देखी हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।